नमस्कार, मैं महंत कैलाश नाथ जोगी हिंदी चैनल के लिए आज हम आए हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के यहाँ ये जानने के लिए कि देश के हालात क्या हैं, किसानों के हालात क्या हैं और चारों तरफ जो वर्षा से सड़कें, पानी का भराव, जल भराव, लोगों में इतराई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भी संयुक्त रूप से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव जी ने जो जन आंदोलन के लिए वोटों को, मताधिकार को बचाए रखने के लिए लोकहित में जो रैली निकाली बिहार में, उसके संदर्भ में मैं चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी से जानना चाहूँगा बिहार का भविष्य क्या है और रैली निकाला संयुक्त विरोधी दलों ने, इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर, भाजपा शासन पर क्या पड़ेगा। चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी नमस्कार। देखो, रैली जो निकली थी ये वोट चोरी की, ये पूरे देश में गूंज है। वोट चोर गद्दी छोर, पूरा इससे फर्क लगा है बहुत ज़्यादा। पूरे देश में जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि मेरी माँ को गाली दी है, ये एक ऐसा मामला है। माँ को जो ये कह रहे हैं, माँ तो खैर सबकी माँ है जी, लेकिन सोनिया गांधी को क्या क्या इन्होंने बोला जी, किस परिवार के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, पूरे परिवार को इन्होंने गालियाँ दी, तो नेहरू जी के लिए। तो जब अपनी माँ की बारी आती है तो आज उनको खेद हो रहा है, आज उनको कष्ट हो रहा है। और ये तो अब एक है कि झेप है जी, सामने हार को देखते हुए पूरे देश में आज जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यात्रा है ये इतनी कामयाब हो गई बिहार में। मैंने भी 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनसे पता किया तो लोग ये बात कर रहे हैं कि बिहार में तो अब एक लहर चल गई है वहाँ, तेजस्वी और ये अपना राहुल गांधी की लहर है। और ये अब इसको जो ये मुद्दा है ना वोट चोरी का, इसको छुपाने के लिए इन्होंने ये खेल करा है। माँ का जो माँ को क्यों, माँ तो बेचारी सबकी माँ है, वो माँ को इतना बड़ा 35 मिनट भाषण में 30 मिनट माँ के लिए बोल रहा, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। अरे प्रधानमंत्री हैं आप इस देश के, कुछ थोड़ा बहुत समझे। और ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं सही नहीं मानता इसको जो मोदी जी कर रहे हैं। कोई विकास की बात करें, कोई भी बात करें, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ ये है उलझाने वाला। इस यात्रा से क्या विरोधी दलों में एकता आएगी? देखिए, विरोधी दल तो मैं नहीं मानता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आज विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में है, वो तो सब एक है जी। और मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें से साथ छोड़ने वाले लोग हैं जी, जो एनडीए में हैं, जैसे नायडू है। मुझे लग रहा है कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी साथ छोड़ जाएगा। और आज सच्चाई ये है कि कुछ लोग हैं, बिक्कू लोग हैं जी, वो अब जब मौसम आता है बरसात का तो टर करते हैं जी। और कुछ लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में हालात बदले हैं। 11 साल के बाद इस देश में एक लोगों में उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है, तूफान है। और आने वाला समय जो तूफान में, मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय राहुल गांधी का, देश का किसान, देश का जवान, देश का नौजवान सब आज राहुल गांधी की तरफ देख रहा है कि राहुल गांधी एक सच्चा और एक अच्छा नेता कि देश की दिशा को भी बदलेगा और दशा को भी बदलेगा। जो आपके विरोधी दल में मायावती जी है, चंद्रशेखर रावण है, इनकी क्या भूमिका है? देखो, मायावती जी का तो भूमिका का सबको मालूम है, वो तो बी टीम है बीजेपी की जी। और ये रावण है जो ये भी कुछ नहीं है जी। ये सिर्फ जाति का जहर घोलता है, जाति की बात करता है और किसी का इस पर कुछ है नहीं। अगर इसमें दम है तो मैं कह रहा हूँ आज सामने चुनाव लड़के दिखा जनरल से। और मेरी ये मांग है कि मायावती जी रामविलास पासवान जी का लड़का है और चंद्रशेखर रावण है, इनको क्या जरूरत है आरक्षण की? बिल्कुल सही।
आरक्षण से संपन्न, नहीं, संपन्न। संपन्नता है इन पे, संपन्न। हजारों करोड़ों में ये खेल रहा है रावण। बिल्कुल और इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच हो इसकी, कहाँ से पैसा आ रहा है। बिल्कुल। ये पैसे खा करके, अभी मैं कह रहा हूँ, अभी देखना आप, ये बिहार में चुनाव लड़ने की जो बात कर रहा है, ये पीछे से पुश किया जा रहा है। जी और मैं ये कह रहा हूँ, ये अब के नगीना से जीत गया। जी ये जीवन में नेता की बात कर रहा है, कभी जीवन में नेता नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। ये सिर्फ विद्रोह की राजनीति करता है, विद्रोह करता है, पैसे खाकर चुप बैठ जाता है। जी, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि रावण की राजनीति जो है, जी, ये आज, और मेरी तो डिमांड रही है, अब बहुत दिन हो गए इसको, आरक्षण को ख़त्म किया जाए, बिल्कुल। आर्थिक आधार पर हो, चाहे भी जो भी है, ये जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। किसी को भी। और इनको भी अब कहे, इनको मायावती जी जनरल पे लड़े, बिल्कुल। रावण जनरल पे लड़े, रामविलास पासवान का लड़का ये सारी जिंदगी सारे के सबके हिस्से को ये खा रहे हैं, बिल्कुल जो टोटल है गरीब का हिस्सा खा रहे हैं ये। बिल्कुल सही। अब भी जरूरत है ना आरक्षण की? बिल्कुल ठीक नहीं, है। अब क्या आरक्षण की जरूरत है? अरबों खरबों जो आप इनकी जांच कराओ, कई गए विदेशों में होटल हैं और ये 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल मायावती की जांच हो, पता है, महल में रहती है और गरीब का हक खाती है। इनके खिलाफ भी, ये तो मैं ये कह रहा हूँ, और जिस दिन ये सरकार बदलेगी जी उस दिन इनका भंडाफोड़ हो जाएगा। और इनकी सच्चाई है, ये तो मैं कह रहा हूँ। अब इन पर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ, कभी भी देख लेना आप, ये आज रावण बात करेगा, गाली देगा भाजपा को और सपोर्ट करेगा भाजपा को। अब बिहार में एक तरफा चुनाव है, लड़ रहे, ये चुनाव भी लड़के देख ले, वहाँ एक भी सीट आ जाए इसकी। बिल्कुल सही। और हम कह रहे हैं, हर जगह गुजरों को गाली देता है, बिल्कुल और इसकी औकात हम बता देंगे, यूपी में कहीं से जीत जा। सहारनपुर टोटल गुजरों का है, टोटल वहाँ इलाका गुजरों का, बात हरिजन की करता है और गाली देता है सब जाति- जातियों को, जाति- जाति की बात करता है। तो हम कह रहे हैं इसका बहिष्कार और इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से पैसा खाता है बिल्कुल। ये। तो बिल्कुल मायावती, चलो उसने कुछ काम तो किया, मायावती बिल्कुल। मुख्यमंत्री रही, बिल्कुल। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। 80,000 वोट है, वहाँ 1 लाख वोट है जहाँ से जीत के आया है, वहाँ टोटल लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। लेकिन अब के मैं ये कह रहा हूँ, अब के हम इसे औकात बता देंगे, इसकी औकात क्या है। बिल्कुल इसको गुजर ही हरवाएंगे, जहाँ भी ये जाएगा वहाँ हम हरवाएंगे इसको। जाति की बात करता है, बाद में कई बार देखा है गुजरों को गाली देता है बीच में। बिहार में तेजस्वी जी और पप्पू यादव की जो भूमिका है गठबंधन को लेकर बड़ी अच्छी रही, कैसी रहेगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ, पप्पू यादव जो है अच्छा इंसान है बिल्कुल और उसको इनको साथ में लेना चाहिए। बिल्कुल पप्पू यादव है, तेजस्वी यादव है, ठीक है, उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन पप्पू यादव बता। की सच्चाई जो है, पप्पू यादव कांग्रेस की बगैर आंख बंद के सपोर्ट कर रहा है, वो एक सच्चाई में है। और मैं राहुल गांधी को भी कहता हूँ कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए पप्पू यादव को। बिल्कुल पप्पू यादव इनसे लोकप्रियता में सबसे आगे है, कर्मठ गरीबों के लिए काम करता है पप्पू यादव। कर्मठ। और मैं तो ये कहता हूँ, पप्पू यादव जैसा आपके साथ खड़ा है, पप्पू से फायदा मिलेगा। अगर पप्पू यादव को इग्नोर करेंगे तो इनको नुकसान होगा, बिल्कुल सही। जो सच्चाई। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ग्रुप जो है बिहार के चुनाव में क्या भूमिका निभाएगी? देखिए, भारतीय किसान यूनियन तो किसान की बात करते हैं और हम राजनीतिक हैं, और हमने ये देखा है कि हम शुरू से, अब जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी आए, तो हमें ये लगा कि कुछ देश में परिवर्तन होगा, किसान का विकास होगा, किसान की जो आने वाली दिक्कतें हैं वो ख़त्म होगी। लेकिन इन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं किया। किसान तो जो भी आंदोलन हुआ, 750 किसान 750 शहीद हुए। एक बार भी इस देश के किसी भी सरकार के आदमी ने ये नहीं कहा कि किसानों के साथ जाति की। लेकिन हम तो ये भूमिका में हैं कि हमारी भूमिका, ना तो हम कांग्रेस के, ना हम भाजपा के। और रही बात बिहार का चुनाव, तो मैं आज कह रहा हूँ, बिहार का चुनाव तो खुलेआम सभी दिख रहा है। बिहार में तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। और जो है राष्ट्रपति का चुनाव है, इस पे सारा क्लियर साफ हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इस पे साफ हो जाएगा। ये नायडू पायडू जितने भी हैं, नायडू है, नीतीश है, ये सब भागने की ताक में बैठे हैं। पैसा दो इन्हें, नहीं तो ये भागेंगे सारे। अब देश में जो सरकार चला करती थी वो सरकार नहीं चल रही है।
तो सरकार सर जो ये विकास की गंगा बहाने का नाम ले रही थी 11 सालों से, विकास के गंगा के नाम पर, विकास के नाम पर आज फरीदाबाद के शहरों में, गुड़गांव में, पंजाब में पूरा जल भरा हुआ है, जल का तांडव है। इसके बारे में आप क्या कहें? लेकिन मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आज कम से कम 80% पूरे भारत में किसानों को नुकसान हुआ है। जी, धान की फसल खत्म, मक्का, बाजरे की फसल, मक्के की फसल सब कपास। खत्म। और एक भी सरकार अब जो हो रहा है, हरियाणा ले लो, उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, कोई राजस्थान ले लो, हर जगह किसान मर गया। बिल्कुल। और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को तुरंत गिरदावरी के आदेश करे। जी। गिरदावरी का तो पूरा चौपट हो गया बिल्कुल। कि प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा। मवासी सब बह के चले गए पाकिस्तान। मवेशी बह के चले गए, सब नुकसान हुआ, किसान मारा गया। इस आपदा में, आपदा कहूँगा जी, मैं, आपदा। इस आपदा में 90% किसान मरा है। बिल्कुल ठीक। और इसमें कम से कम किसान को 5 लाख रुपए का आपदा का मुआवजा और खेती का 50,000 रुपये का मुआवजा पर एकड़ का मिलना चाहिए। और किसान के लिए अभी मैं कह रहा हूँ अपना पंजाब में है, पंजाब में पूरा टोटल बह गए। मर गए। वहाँ भी सरकार ध्यान दे। और वहाँ मोदी जी से हम तो ये गुजारिश करेंगे कि आपदा में जो जो प्रदेश आए हैं उनमें खुल करके, दिल खोल करके मदद करें।